हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पीरियोडिक टेबल सीरीज का 8th वीडियो रहेगा। जिन लोगों ने पुराने वीडियो नहीं देखे, पहले आप वो पुराने वीडियो कवर करना, उसके बाद ये वाला वीडियो देखना। और आज के वीडियो में अपन बात करेंगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अपन। और क्वेश्चन कौन से? एटॉमिक्स रेडियस वाला और आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड अपन क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करेंगे, जो नॉर्मल स्टूडेंट्स के डाउट्स वगैरह रहते हैं। वो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले अपन एक क्वांटम नंबर का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सेम डाउट था। तो यहाँ पे अपने को दिया हुआ है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग n प्लस एल वैल्यू इज इक्वल टू 0। पहले तो अपने को समझना रहेगा l प्लस एम का मतलब क्या हुआ। l का मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर, m का मतलब क्या हुआ, आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात कर रहा है। और वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपके पास L प्लस एम का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। ये तभी पॉसिबल है या तो दोनों का वैल्यू 0 हो, और क्या क्या केस पॉसिबल है इसका कि भाई या तो दोनों का वैल्यू 0 हो। दूसरा, अगर L प्लस 1 होता है तो m का वैल्यू क्या होना चाहिए आपको? -2। L अगर 2 हुआ तो -2, 3 हुआ तो -3, इसी के आगे वैल्यू चलता रहेगा। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, अब ये पर्टिकुलर बात कर रहा है आयरन के लिए, कोई और भी हो सकता है, बट अपने को इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आयरन। अगर पेपर में कोई और दूसरा है उसके लिए भी आप सॉल्व कर सकते हो। आयरन का आपको एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, कितना होता है? 26। और अगर 26 एटॉमिक नंबर हुआ तो आप कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो, क्या होता है आपका? 2+6। और इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं अपन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। इतना कॉन्फ़िगरेशन लिखा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने बात किया L इज इक्वल टू 0 का मतलब किसके लिए बात कर रहा है? S, P, D, F, ऐसे आगे वैल्यू चलता रहेगा। बट यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू अपने आयरन के केस में कितना है? 2। इसका मतलब आगे वाले केस अपन कंसीडर करेंगे क्या यहाँ पे? नहीं। ठीक है, फाइन, करेक्ट। अब बात आता है अपने को टोटल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो S सब शेल के लिए अपने को पता है ऑलवेज m इज इक्वल टू क्या होता है? 0। तो जो s ऑर्बिटल होगा उसके लिए ऑलवेज L इज इक्वल टू 0 होगा और m इज इक्वल टू क्या होगा? 0। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है इन सब के लिए L प्लस एम इज इक्वल टू क्या होगा? 0। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? काउंट कर लो, 2, 4, 6 और कितना आ गया? 8। तो आपका आंसर क्या होगा? 8 प्लस। ये तो बात आई S सब शेल के लिए। फिर बात करते हैं अपन P सब शेल। तो अगर आप P सब शेल के लिए बात करो तो P सब शेल में बताया अपने को कितने ऑर्बिटल रहते हैं? 3 ऑर्बिटल होंगे। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा आपका? -1, 0 और क्या आएगा आपके पास? +1। ये 3 वैल्यू पॉसिबल है। फाइन। नेक्स्ट, अब अपने को तो सिर्फ एक ऑर्बिटल चाहिए जिसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या हो आपके पास? -1। ठीक है, फाइन, कोई एक ऑर्बिटल अपने को लेना है। और यहाँ पे अपने को P का कॉन्फ़िगरेशन क्या दे रखा है? 2 में P6। P6 का मतलब क्या हुआ? P सब शेल क्या होगा आपका? फुल्ली फिल्ड है। ठीक है, आपको सिर्फ एक ऑर्बिटल कंसीडर करना है जिसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या हो? -1। ये ऑर्बिटल अगर आप कंसीडर करते हो तो इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो P6 वाले में से ओनली कितने इलेक्ट्रॉन कंसीडर करोगे? 2। नेक्स्ट, 3p में भी कितने इलेक्ट्रॉन कंसीडर करोगे? 2। तो आपका आंसर क्या होगा? 8 + 4। S और P तक किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो ये वाला पार्ट भी अपन ने सॉल्व किया। नेक्स्ट आता है आपका 3D के लिए। तो D में बताओ, D सब शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे आपके पास? 5 ऑर्बिटल्स होंगे। तो अपन ने लिखा ये 5 ऑर्बिटल्स। ठीक है, D6 कॉन्फ़िगरेशन अगर अपन कंसीडर करें तो ये कुछ आपका D6 कॉन्फ़िगरेशन होगा। इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू -2, -1, 0, 1 और 2। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू होगा। और यहाँ पे बोलते हैं कि भाई ये सारे ऑर्बिटल्स क्या होंगे? डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। कौन से ऑर्बिटल? डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। और डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स का मतलब क्या हुआ? ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। और डीजेनरेटेड कौन कौन से हो गए? dxy, dyz, dzx, dx² y² और क्या आ गया आपका? dz²।
ये 5 ऑर्बिटल है और पांचों क्या बोलते हैं, डीजेनरेटेड, बिकॉज पांचों का एनर्जी क्या होता है आपके पास, सेम रहता है। और अपन डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते कि भाई ये कौन सा है आपका एक्स वाई है, वाई जेड है, जेड एक्स है, अपन डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते। फाइन, तो अगर अपन देख के नहीं बता सकते तो हो सकता है ये पेयर्ड वाला या फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल क्या हो आपका, इसका मैग्नेटिक वैल्यू क्या हो, -2 हो। और ये भी तो पॉसिबिलिटी है जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है उनमें से कोई एक ऑर्बिटल हो जिसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या हो, -2। इसका मतलब आपके पास कितने केस पॉसिबल है, 2 केस पॉसिबल रहेगा। 2 केस का मतलब क्या हुआ, आप क्या बोलोगे, यहां पे अपन बोलेंगे आइदर वैल्यू होगा आपका 2 और 1। 2 कब कंसीडर करोगे कि अगर जो पेड आपके पास इलेक्ट्रॉन है अगर उनके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू -2 हुआ तो आप कितने इलेक्ट्रॉन कंसीडर करोगे, 2। और अगर अनपेयर्ड वाला -2 हुआ तो आप क्या कंसीडर करोगे, 1। तो आप काउंट कर लो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 8 + 12 + 2 = 14 और कितना है आपका 13। तो आपका आंसर क्या रहेगा, आपका 14 भी होगा और क्या होगा आपका 13 भी रहेगा। अब इसको यही सेम क्वेश्चन और डिफरेंट वे में भी अपने को पूछ सकता है। अगर वो बोले मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगर मैक्सिमम पूछे तो आपका आंसर क्या होगा, आपका 14। और अगर मिनिमम पूछे तो आपका आंसर क्या होगा, 13। कि भाई मिनिमम अगर बात करें तो आप कंसीडर करोगे अपने मन से कि जो अनपेयर्ड वाला है उसके लिए मैग्नेटिक का वैल्यू क्या है आपका, -2। और मैक्सिमम पूछे तो आप क्या बोलोगे, जो पेयर्ड वाला होगा उसके लिए वैल्यू क्या आएगा आपका, -2। तो आपका आंसर क्या होगा, 14 भी रहेगा और 13। अगर मैक्सिमम पूछे तो 14, मिनिमम पूछे तो क्या होगा आपका 13। आई होप अभी ये वाला पार्ट सब लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फाइन, ओके। नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट साइज वगैरह के क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया, विच हैज द लोएस्ट एनाइन टू कैटायन साइज एटम। इसका मतलब बात कर रहा है कि इनमें से कौन सा है जिसके लिए आपका एनायन डिवाइडेड बाय, अगर आप बात करो कैटायन, इसका रेशियो क्या है आपका, मिनिमम। आपको एनायन और कैटायन का रेशियो क्या चाहिए, मिनिमम। और अगर आप थोड़ा सोचोगे कि भाई ये वैल्यू अपने को मिनिमम चाहिए, ये वैल्यू मिनिमम कब होगा, अगर कैटायन का वैल्यू क्या हो आपका मैक्सिमम और एनायन का वैल्यू क्या हो मिनिमम। ठीक है, तो आपको वो कॉम्बिनेशन देखना रहेगा जिसके लिए कैटायन का वैल्यू तो क्या हो आपका मैक्सिमम और एनायन का वैल्यू क्या हो आपके पास मिनिमम रहेगा। ठीक है, और एनायन कैटायन तो आप बता सकते हो, एनायन का मतलब जिसपे नेगेटिव चार्ज, कैटायन का मतलब जिसपे क्या हो आपका पॉजिटिव चार्ज। तो चारों ऑप्शन लिखते हैं। फर्स्ट वाला क्या होगा, Li पॉजिटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, F नेगेटिव, सीजियम पॉजिटिव, I नेगेटिव, सीजियम पॉजिटिव, F नेगेटिव। यही केस आया। अब आपको देखना रहेगा कि भाई इनमें से किसके लिए कौन से कैटायन का साइज क्या होगा आपका मैक्सिमम रहेगा। तो अपने को पता है ऑन मूविंग डाउन टू द ग्रुप जाने पे कैटायन का साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो सीजियम का साइज क्या होगा आपका मैक्सिमम होगा। तो कैटायन वाला पार्ट तो अपन ने कर लिया सॉल्व। अब बात आती है एनायन के लिए। एनायन का भी स्टोरी सेम रहता है। ऑन मूविंग डाउन टू द ग्रुप आपके एनायन का साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बट अपने को साइज क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए। और बताइए फ्लोराइड और आयोडाइड में किसका साइज मिनिमम रहता है, आप बोलोगे फ्लोराइड का साइज क्या होता है आपका मिनिमम रहेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, विच हैज द लोएस्ट एनाइन टू कैटायन साइज एटम। तो आपका आंसर क्या होगा, सीजियम फ्लोराइड। बिकॉज सीजियम फ्लोराइड में एनाइन का साइज तो क्या है मिनिमम और कैटायन का साइज क्या है आपका मैक्सिमम। 10th, ये डीपीपी का कोई क्वेश्चन है तो 10th वाला पार्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ। फाइन, नेक्स्ट। इसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 11 की। इसके बाद किसकी बात आती है, नेक्स्ट बात आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर अगर अपन 11 में बात करें तो 11 में क्या दिया हुआ है, क्रिस्टल विच ऑफ द फॉलोइंग एनी कंपाउंड विद मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कैटायन एंड एनायन। ठीक है, एनायन और कैटायन में पूछा है कि मिनिमम डिस्टेंस किस में रहेगा। तो अगर बात करो कि भाई ये बोल दिया आपने एनायन है और ये बोल दिया आपने क्या बोल दिया कैटायन,
ये इसका सेंटर हुआ, ये इसका सेंटर हुआ, ये यही तो डिस्टेंस पूछ रहा है। तो मिनिमम डिस्टेंस का मतलब हुआ वो किसकी बात कर रहा है, आर पॉजिटिव और बात कर रहा है आर नेगेटिव, आर पॉजिटिव और क्या बात कर रहा है, आर नेगेटिव। और अपने को चाहिए मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, कैटायन का साइज भी क्या रहना चाहिए, मिनिमम, और एनायन का साइज भी क्या चाहिए आपको, मिनिमम। कोई बात नहीं है, ये भी सॉल्व कर लेंगे। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले अपन लिखेंगे कि भाई इनमें कौन कौन से आयंस पॉसिबल हैं, सीजियम और फ्लोराइड, सीजियम और क्या है आपका आयोडाइड, लिथियम आयोडाइड, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्या आ गया आपका फ्लोराइड। ये 4 केस पॉसिबल है। आपको चाहिए कि भाई एनायन का साइज भी कम हो और कैटायन का साइज भी कम हो। इसका मतलब आपका अगर आप डाउन टू द ग्रुप बात करें तो ऊपर वाले आपके पास एलिमेंट रहने चाहिए। और बताइए सीजियम और लिथियम में किसका साइज आपका कम रहेगा, ऑब्वियस है लिथियम का साइज क्या रहता है आपका कम रहेगा, किससे, सीजियम से। पता चला ना क्यों हुआ, क्योंकि लिथियम तो आपके पास सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और सीजियम क्या होता है, 6th पीरियड का। लिथियम आयन का साइज कम रहता है। और फ्लोरीन और आयोडीन में बताइए किसका साइज आपका मिनिमम होगा, सेम स्टोरी। फ्लोराइड का साइज भी क्या होगा आपके पास, मिनिमम रहेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम फ्लोराइड। आपका आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम फ्लोराइड। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, नॉर्मल जैसा लैंग्वेज में दे रखा है वैसा आप सॉल्व करना। अगर मैक्सिमम पूछता तो बता देते, मैक्सिमम पूछता तो आपका आंसर कुछ और होता। लास्ट सेम स्टोरी, अगर लास्ट में मिनिमम की जगह मैक्सिमम पूछता तो आपका कोई और आंसर होता। क्लियर हुआ इतना, इतने में किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं, फाइन। नेक्स्ट, हाँ, अब कुछ लोगों के डाउट था कि भाई अपन आपने सर ऐसा तो कोई फॉर्मूला लिखाया ही नहीं जिससे अपन रेडियस वगैरह कैलकुलेट कर पाए, तो पेपर में ऐसे आपने रेडियस वाले क्वेश्चन कैसे दे दिए। तो जब भी आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू के बेसिस पे क्वेश्चन आए तो आपको सॉल्व नहीं करना, कोई फॉर्मूला नहीं रहता, अपन कोई फॉर्मूला रेडियस का नहीं बात करते, अपन सिर्फ ऑर्डर बताएंगे कि भाई इनका क्या ऑर्डर रहता है और उसी के अकॉर्डिंग जो वैल्यू दिया हुआ है उनको क्या कर लेंगे अपन, अरेंज कर लेंगे। पहली बात आती है अपन इनको, इनका ऑर्डर बता सकते हैं कि भाई लिथियम आयन का साइज सबसे कम रहता है, फिर इसके बाद क्या आएगा आपका सोडियम, फिर क्या आएगा आपका ब्रोमीन, और फिर क्या आएगा आपका आयोडीन। डाउन टू द ग्रुप जाने पे आपका साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका नेक्स्ट शेल में क्या करेगा, एंटर करता है, तो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। फाइन। अब इन 4 वैल्यू में से बताओ कौन सा वैल्यू मैक्सिमम दिख रहा है आपको, इन 4 में से कौन सा वैल्यू दिख रहा है, 216, फिर क्या आएगा आपका इनका ऑर्डर 195, फिर क्या आएगा आपका 95, और फिर क्या आएगा आपके पास 60। अरेंज तो कर सकते हैं ना भी इनको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अब देखो लिथियम के लिए क्या चाहिए अपने को, 60 कौन सा आ रहा है, सी, 95 आ रहा है डी, 195 आ रहा है बी, और ये क्या आ जाएगा आपका ए। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी डी बी और ए। आपका आंसर क्या होगा, सी। इसमें अपन ने कोई फॉर्मूला बताया क्या कि भाई रेडियस एग्जैक्ट वैल्यू, नहीं, अपन ने आयंस को उनके ऑर्डर में लिखा रेडियस के ऑर्डर में, और रेडियस की न्यूमेरिकल वैल्यू को भी अपन ने इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसके करस्पॉन्डिंग क्या कर दिया अपन ने, अरेंज कर दिया। समझा सब लोगों को अच्छे से, फाइन। अगर कोई 2 वैल्यू दे देता, जैसे भी एक और क्वेश्चन था नियॉन और फ्लोरीन का कोई क्वेश्चन था, नियॉन दिया हुआ है और एक दिया हुआ है फ्लोरीन, 2 वैल्यू दिया हुआ है, पूछा था करेक्ट पेयर कौन सा है। अब अपन ने कोई फॉर्मूला तो लिखा नहीं, बट अपने को पता है नियॉन का साइज ज्यादा रहता है किससे, फ्लोरीन से। तो जो 2 वैल्यू होगी, ज्यादा वाला वैल्यू किसका होगा, नियॉन का, कम वैल्यू किसका होगा आपका, फ्लोरीन का रहेगा। इतनी चीज क्लियर हुई सब लोगों के, फाइन। नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट A5। ये वाला क्वेश्चन अगर कुछ लोगों से नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट और आ जाता है जो अपन ने अभी तक नहीं सीखा। तो अगर जिन लोगों से ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर अब बताना, अगर Mn, अगर मान लो आपको दिया हुआ है Mn4 पॉजिटिव, यहाँ पे दिया हुआ है Mn7 पॉजिटिव, इधर दिया हुआ है Mn2 पॉजिटिव, इधर दिया हुआ है Mn3 पॉजिटिव। अगर आपको ये वैल्यू दिया हुआ, आयंस दिए हुए हैं, अब बोलता है क्वेश्चन कि बताइए इनमें से बताइए किसका रेडियस क्या होगा
मिनिमम होगा। किसका रेडियस क्या होगा? मिनिमम होगा। और अपन ने बोला था कि अगर z इफेक्टिव का वैल्यू ज़्यादा हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा आपका? ज़्यादा होगा, और साइज क्या होगा आपका? कम होगा। ठीक है, अब पेपर में हर बार जब भी क्वेश्चन आएगा तो इतना नहीं लिखना रहेगा, नॉर्मल सोचना। अगर न्यूक्लियस पावरफुल हुआ तो न्यूक्लियस के पास आएगा, इलेक्ट्रॉन पावरफुल हुआ तो न्यूक्लियस से दूर जाएगा। अब अगर यहां पे बात करें, इन सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या मिल रहे हैं आपको? डिफरेंट मिल रहे हैं। अब इन सब में से देख के बताइए किस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है, मैक्सिमम है। यहां पे अपने को मिल रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या है आपके पास? मैक्सिमम। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही न्यूक्लियस से क्या जाएगा? दूर जाएगा, और न्यूक्लियस से दूर गया तो साइज क्या होगा आपका? बढ़ेगा। आप फॉर्मूले से भी बता सकते हो, रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर, वो नहीं यूज करना। सिंपल सा चीज सोचना, अगर न्यूक्लियस पावरफुल हुआ तो साइज कम होगा, इलेक्ट्रॉन पावरफुल हुए तो साइज बढ़ेगा। यहां पे क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम रेडियस मतलब इलेक्ट्रॉन पावरफुल होना। इलेक्ट्रॉन पावरफुल कब होंगे? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो आपका आंसर क्या होगा? सी। अगर ये वाले पार्ट से नहीं समझ में आता कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर इससे आप सॉल्व कर पा रहे हो तो चलेगा आपको आयनिक रेडियस वगैरह अच्छे से समझ में आया। फाइन, इतना क्लियर हुआ सब लोगों के? ओके, नेक्स्ट। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि अपने को कॉन्फ़िगरेशन दे देता है वो पेपर में, और बोलता है कि भाई अब बताइए इनका आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताइए, साइज का ऑर्डर बताइए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बताइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? 3। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 3। इसका मतलब ये कौन से पीरियड के एलिमेंट है? थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। अपन इनको अरेंज कर देंगे तो अपन क्या लिखेंगे? 3s2 3p1 3p3 3p5। नॉर्मल ट्रेंड बताओ, रेडियस में क्या बोलते हैं? ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट साइज ऑफ रेडियस क्या होगा आपका? डिक्रीज करेगा। इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा? ऐसा कुछ। और यहां पे अपन ने एक्सेप्शन की तो बात नहीं की थी थर्ड पीरियड में, नॉर्मल लेफ्ट टू राइट में। ठीक है, तो इसको देख के क्या पता चला अपने को कि भाई जो मैक्सिमम साइज है वो किसका होगा आपका? 3s2 वाले का होगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? ए। तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है अगर कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको सबसे पहले तो सोचते हैं कि भाई इसमें कौन सा एटम हुआ, एटम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनको लिखते हैं। कोई जरूरत नहीं है। आप लास्ट कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे अपने को पता चला थर्ड पीरियड का हुआ, फिर नॉर्मल लिखा s2 p1 p3 p5, उसके बेसिस पे नॉर्मल बता देना। लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव करोगे तो आपका साइज क्या होगा? डिक्रीज करेगा। इतनी बात क्लियर हुई सब लोगों के? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहां पे? ए आंसर रहेगा। क्लियर हुआ साइज वाले एटॉमिक रेडियस वगैरह के क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप नोट्स में भी लिख लेना। जो आयनाइजेशन एनर्जी के नोट्स वगैरह अपन ने पीरियोडिक टेबल वाला चल रहा है, वहां पे ये क्वेश्चन आप क्या कर लेना, नोट्स में लिख लेना। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आते हैं पेपर में। अब यहां पे दिया हुआ है कि आपको एक सडन जंप आ रहा है। क्या आ रहा है? सडन जंप बिटवीन वैल्यू ऑफ सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट। आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल दिया, आयनाइजेशन एनर्जी बोल दिया, दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम। और अपन ने बोला था कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू ऑलवेज क्या करेगा आपका? इंक्रीज करेगा। अब जैसे जैसे और इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा आपका? टफ हो जाएगा। इतने में किसी की कोई दिक्कत नहीं? फाइन। अब अगर सडन जंप आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो बताओ सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? जिसके लिए जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा है, या जिसके केस में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? टफ होगा। टफेस्ट ये बोल दो, जिसमें इलेक्ट्रॉन का रिमूव करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा, उसके लिए आप बोलोगे कि आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या है? बहुत ही ज्यादा। और किस में इलेक्ट्रॉन रिमूवल टफ होगा? तो आप बोलोगे इनर्ट गैस या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए कि सेकंड और थर्ड में जंप पूछे, तो आप जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है, दो दो इलेक्ट्रॉन सबसे गायब कर दो। अगर फर्स्ट से दो इलेक्ट्रॉन गायब करते तो ये क्या आएगा आपका? 2p5 आएगा। सेकंड से दो इलेक्ट्रॉन गायब करते हो तो क्या आएगा आपका? 3p3 आएगा।
थर्ड से 2 इलेक्ट्रॉन गायब करते हो तो आपके पास क्या आएगा, आपका 3s2 आएगा। नेक्स्ट, अगर इधर से 2 इलेक्ट्रॉन गायब करते हो तो आपके पास क्या आएगा, 2p6। ये ऐसा कुछ स्टोरी अपने पास आएगा। अब इनमें से बताओ सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है आपके पास। तो आप बोलोगे कि भाई 2p6 क्या हो गया, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बन गया, ये सबसे स्टेबल है। और अगर सबसे स्टेबल हुआ इसका मतलब अभी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा टफ होगा। तो आपके पास क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद अगर आप तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहोगे तो आपको बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करना पड़ेगा, आपको सप्लाई करना रहेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। बिकॉज इसके केस में क्या मिलेगा, सेकेंड और थर्ड में आपको सडन जंप मिलेगा। क्लियर हुई, ठीक है। अब बोले कि भाई इसमें याद थोड़ी करेंगे, मतलब ये क्वेश्चन याद नहीं करना। मान लीजिए इसे मैं बोल दे सडन जंप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, क्या बोल दे, फर्स्ट और सेकेंड में आपका सडन जंप आ रहा है। फर्स्ट और सेकेंड का मतलब क्या हुआ, आपको जब भी जंप की बात करते हो तो पहले वाले की बात करेंगे, मतलब फर्स्ट और सेकेंड की बात कर रहा है, इसका मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दो। एक इलेक्ट्रॉन गायब करने से क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, 2p6, 3p4, 3p2, 3s1। अब बताओ इनमें से किस में रिमूव करना इलेक्ट्रॉन सबसे टफ होगा, ऑब्वियस जो सबसे स्टेबल है। और यहाँ पे सबसे स्टेबल कौन सा है, 2p6। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए। तो अगर बोले फर्स्ट और सेकंड में सडन जंप आ रहा है तो उसका आंसर क्या होगा आपका, ए। और बोले सेकंड और थर्ड में आ रहा है तो क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट, जरूरी थोड़ी यही पूछे। अगर बोल दे थर्ड और फोर्थ में सडन जंप आ रहा है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, कॉन्फ़िगरेशन लिखो, जो सबसे स्टेबल होगा वही क्या आ जाएगा, आपका आंसर रहेगा। तो ये क्वेश्चन आप क्या करना, नोट्स में भी नॉर्मल लिख लेना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी अपने को पेपर में देखने को नॉर्मली मिलते हैं। ठीक है, क्लियर हुई इतनी चीज। नेक्स्ट, इसमें साइज का भी पूछ ले चाहे आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछे, एक ही बात हुई। जैसे एक बोला था ना फ्लोरीन और नियॉन वाला की वैल्यू दिया रहता है, अपने को कैसे पता चलेगा कि भाई यही वैल्यू होगी या नहीं होगी, अपन कंपेयर करके बताएंगे कि भाई इसका वैल्यू ज्यादा है तो जो वैल्यू ज्यादा हुआ उसको ज्यादा वाले को बोल दो, कम हुआ वो किसको बोल दो आप, कम वाले को। क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पे बोल रहा है सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल किसकी बात कर रहा है, वो ऑक्सीजन और बात कर रहा है फ्लोरीन की। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल होता तो O और F लिख लेते, सेकेंड का मतलब क्या हुआ, अब उनसे एक एक इलेक्ट्रॉन तो क्या कर रखे अपन ने, इसको इधर नहीं लिखते हैं अपन, इसको इस साइड में लिख लेते हैं थोड़ा, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, O पॉजिटिव और F पॉजिटिव। सेकेंड का बात कर रहा है, सेकेंड का मतलब क्या हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन तो रिमूव कर रहे हैं, उसके बाद अपन बात कर रहे हैं। तो याद करो एक क्वेश्चन लिखा था ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, और फिर बोला था इनकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। सेम वैसा ही स्टोरी है। ऑक्सीजन की बात करो तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, P4 और P5। लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। तो आप बोलोगे P5 ज़्यादा स्टेबल रहता है, P5 क्या रहेगा, मोर स्टेबल। मोर स्टेबल तो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा। फर्स्ट तो पूछा नहीं है, अपने को कौन सा पूछा है, सेकेंड। सेकेंड मतलब O पॉजिटिव, O पॉजिटिव का मतलब P3, F पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, P4। अब बताओ P3 और P4 में से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आपका ज़्यादा स्टेबल है। तो आप बोलोगे फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मेक द एटम मोर स्टेबल। तो यहाँ पे P3 वाला क्या होगा आपका, मोर स्टेबल। अगर P3 ज़्यादा स्टेबल हुआ तो इसके करस्पॉन्डिंग आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगा आपका, ज़्यादा। और चाहे आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया हुआ या एनर्जी दिया हुआ, आपका ऑर्डर क्या होगा, सेम। तो ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, और किससे, फ्लोरीन से। तो देखो पहले में क्या दिया हुआ है आपका, फर्स्ट तो नहीं रहेगा, सेकेंड में दोनों का सेम वैल्यू दे रखा है, फोर्थ में दोनों का वैल्यू सेम है, थर्ड में क्या है, ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा वैल्यू दिया हुआ है और फ्लोरीन के लिए वैल्यू कम दिया हुआ है। तो आपका आंसर क्या होगा, सी। कैसे क्या सॉल्व किया, अगर थर्ड पूछता तो क्या बोलते, O 2 पॉजिटिव, F
2 पॉजिटिव। जैसा क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग आप लिखना और फिर आप सॉल्व करके बता देना। अगर नॉर्मल बोलता तो आप उनका कॉन्फ़िगरेशन लिखना, ऑक्सीजन फ्लोरीन P4 और P5 कौन सा ज़्यादा स्टेबल, P5 ज़्यादा स्टेबल, तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। सेकेंड की बात करें, इसका मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही आप गायब कर चुके हो, अब दूसरा रिमूव करोगे, और दूसरे रिमूव करते टाइम आपने देखा ऑक्सीजन में P3 कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है और फ्लोरीन में क्या बन रहा है, P4। कौन सा ज़्यादा स्टेबल हुआ, ऑब्वियस P3। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मेक द एटम मोर स्टेबल, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हुआ, ज़्यादा। और अपन ने ऑप्शन सी ही क्यों सेलेक्ट किया, एग्जैक्ट वैल्यू अपने को नहीं पता 38.3 होता है कि नहीं होता, बट अपने को पता है कि भाई जो भी वैल्यू होगा फर्स्ट वाला वैल्यू ज़्यादा होता है किससे, सेकेंड से। मतलब फर्स्ट ज़्यादा होने का मतलब ऑक्सीजन का ज़्यादा रहेगा किससे, फ्लोरीन से। क्लियर हुआ, B3 वाले में कोई डाउट नहीं है अभी, समझा सब लोगों को, फाइन। नेक्स्ट B7 अपने को बोल रखा है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल फर्स्ट का कितना दिया हुआ आपको, मैग्नीशियम से अगर आपका जा रहा है आपका Mg पॉजिटिव, यहां पे कितना दिया हुआ आपका 178। सेकेंड का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन तो रिमूव कर रखा है, अब आपका इससे किस में जाएगा, आपका Mg2 पॉजिटिव, ये दिया हुआ है 348। और आपको बोल रहा है कि भाई अगर आप मैग्नीशियम से डायरेक्टली किस में भेज दो, Mg2 पॉजिटिव, और साथ में क्या रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉन इधर भी आप लिख सकते हो। आपको बोल रहा है कि भाई इस केस में बताइए कितना एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगा। अपने को पता है एनर्जी कंजर्वेशन रहता है, आपको 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, पहला रिमूव करोगे तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगा 178, उसके बाद दूसरा रिमूव करोगे तो कितना रहेगा 348, और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ रिमूव कर दिए तो आपको कितना एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगा 178 प्लस 348, इसका वैल्यू क्या आएगा आपका 526, इसका वैल्यू क्या आएगा आपके पास 526, और एनर्जी रिक्वायर्ड रहता है तो आपका आंसर किस में रहेगा, प्लस में। माइनस क्यों नहीं हुआ, बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी के केस में बोलते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, तो आपका आंसर क्या होगा, बी। या अगर वैसे भी बोल दो कि भाई आपका डेल्टा E इज इक्वल टू, या नॉर्मल बोलोगे इसमें बोल सकते हो E इज इक्वल टू IE1 प्लस IE2, 2 रिएक्शन को ऐड कर रहे हो तो उसका एनर्जी भी क्या हो जाएगा, आपका ऐड हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा 526 किलो कैलोरी। क्लियर हुआ, क्योंकि अगर थोड़ा सोचना, वो बोल रहा है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो आपको एनर्जी रिक्वायर्ड है 178, सेकेंड का मतलब क्या हुआ, एक रिमूव हो चुका है, अब आप दूसरा रिमूव करोगे तो कितना रिक्वायर्ड होगा 348, और अपने को बोला कि डायरेक्टली अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ रिमूव करोगे तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड रहेगा 178 प्लस 348 इज इक्वल टू 526, और आपको एनर्जी अगर रिक्वायर्ड हुआ तो आपका आंसर किस में रहेगा, पॉजिटिव होगा, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, बी। समझा इतना पार्ट अच्छे से, ठीक है। अभी बात आती है इससे रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन, और भी अगर आपके डाउट रहे नॉर्मल मेरे को ग्रुप वगैरह पे या मैसेज करना, वहां पे अपन और डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें बोल रखा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयनाइजेशन एनर्जी विल बी मैक्सिमम। आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है, 2 ट्रेंड लिखा था, एक बोला था अपन ने ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा, ऑन मूविंग डाउन टू द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एक और बात की थी, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल क्या होंगे आपके पास, मोर स्टेबल, तो इनके लिए बात करते हैं। अब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड किसकी बात नहीं करता, नॉर्मल बात कर रहा है, इसका मतलब आप अभी कॉन्फ़िगरेशन देखना, उसके बेसिस पे बताना। यहां पे इलेक्ट्रॉन किससे रिमूव करना है, 3p1 से रिमूव करना है, इधर किससे रिमूव करना है, 3p2 से रिमूव करना है, 3p3 से, और 4p, यही बात कर रहे हैं अपन। और अपने को अगर अपन ऑर्डर की बात करें, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है और फोर्थ वाला फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इन तीनों में से कौन सा मैक्सिमम होगा, सी ऑप्शन।
अब बात आती है सी और डी ऑप्शन में। थर्ड और ऑन मूविंग डाउन टू द ग्रुप जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो आपके पास क्या ऑर्डर आएगा कि भाई आपका 3p वाला आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी वाला क्या होगा आपके पास आंसर रहेगा। अगर आपके मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर ऑर्डर पूछता तो ऑर्डर को देख के अपन इनका ऑर्डर तो बता नहीं सकते थे कि भाई इन दोनों में से किसका ज्यादा रहता है, वो तो न्यूमेरिकल बेस आ जाता। बट आप ऑप्शन चेक करके इजीली सॉल्व कर सकते थे कि भाई ये वाला पार्ट क्या आएगा आपके पास मैक्सिमम रहेगा। तो आई होप अब आपका एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी वाला पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जिन लोगों ने एक्सरसाइज और डीपीपी के क्वेश्चन वगैरह नहीं सॉल्व किए हुए, वो एक बार वापस से आप ट्राई करना, मतलब एक बार आप ट्राई करना बैठ के, टाइमर लगा के, स्टॉप वॉच लगा के कि भाई मेरे को इतने टाइम में प्रिसाइजली मेरे को क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने हैं। एक और आदत भी मैंने देखा है कि भाई कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चन सॉल्व किया B9, जैसे इसका सी आंसर आया, आपने सी आया डी या कोई आंसर आया, अब पीछे आंसर की में चेक करते हो कि मैंने करेक्ट किया है कि नहीं किया। ऐसे आप ये वाला अप्रोच अवॉइड करना। एक साथ 5 या 10 क्वेश्चन है जो आपने देखे कि भाई ये डीपीपी के 10 क्वेश्चन है, एक साथ आप 10 मिनट 15 मिनट में सॉल्व करो, उसके बाद आंसर की चेक करो। ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन सॉल्व किया उसी के बाद क्या किया अपन ने, आंसर्स वगैरह चेक किए। ठीक है, आई होप ये वाला वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझा होगा, क्वेश्चन वगैरह वाले डाउट क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे जो आपके पास नेक्स्ट कल या परसों में अपलोड हो जाएगा, जिसमें अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। तब तक के लिए बाय।